Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist based in Kolkata. So today is a very special day as far as the Department of Nephrology is concerned. Today is World Hypertension Day. तो आज का जो दिन है वो हाइपरटेंशन को डेडिकेट किया गया है. तो हाइपरटेंशन कोई ऐसा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जिसको हम लोग को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, बट एज सच हाइपरटेंशन एक किलिंग डिजीज़ है जिसकी वजह से सर से लेके पाँव तक हमारे जितने अंग हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डैमेज. तो इसलिए टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड. अब हाइपरटेंशन एज सच आप हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो हाइपरटेंशन वाज फाउंड, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना शरीर अच्छा होगा, ऐसा पहले एक मिथ था. पहले ऐसा मतलब कि लोग मानते थे कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो मतलब हम लोग फिट रहेंगे. ये हमारे मेडिकल साइंस की ही बात कर रहा हूँ. जब तक कि कुछ लोगों को, उसमें से एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उनको भी मतलब हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होने की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई और ब्रेन हेमोरेज हो गया. तब लोगों को पता चला, तब मेडिकल साइंस ने ये सोचा कि हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वो डेंजरस चीज़ है. तब तक लोगों को लगता था कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है मतलब हम लोग ज़्यादा स्टेमिना वाले लोग हैं, हम लोग ज़्यादा पावरफुल लोग हैं. अब वो हिस्ट्री मान लीजिए 50 साल पहले की बात है और अब तक हम लोगों ने हाइपरटेंशन पे बहुत सारी मेडिसिन बन गई है. ब्लड प्रेशर अब तक एकदम बढ़िया कंट्रोल हो जाना चाहता, बट ऐसा नहीं हो पाया हुआ है. क्यों? मेडिसिन तो बहुत सारे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं हो पाया है. उसका रीज़न क्या है हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है. इनफैक्ट चीज़ें हैं, रीजंस तो हमको पता ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उस रीजंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. इसीलिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे हम लोगों को किसी दवाई के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दवाई खाएंगे तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, वो दवाई खाएंगे तो कम ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा. रादर हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर को कैसे पहले डिटेक्ट किया जाए, अगर है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आगे जाके मेडिसिन खाना है, और अगर मेडिसिन स्टार्ट भी कर लेते हैं तो उसको खाते रहना है जब तक आपका फिजिशियन, आपके डॉक्टर साहब आपको बताते रहते हैं. तो मान लीजिए अपने ब्लड प्रेशर आपका डायग्नोस हो गया तो हम लोग जनरली डिनाइल मोड में होते हैं. अरे नहीं हमारे को तो नहीं हो सकता, मैं तो इम्यून हूँ, मैं तो बाहुबली हूँ, मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है. लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं होता है, और उसी की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस की ज़रूरत, इस सब की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब जो मरीज़ हैं ये तो दूसरे ग्रह से नहीं आ रहे, वो हमारे सिस्टम से निकले हुए लोग हैं जिनको आज हम बता रहे हैं कि भाई आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, और वो नहीं करते और कुछ दिनों के बाद में वो हमारे पास में मरीज़ के रूप में आते हैं. तो आज का डे बेसिकली इसी को गया हुआ है कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसकी सीरियसनेस को एक्सेप्ट करें कि ब्लड प्रेशर अगर है, अगर अनकंट्रोल्ड है, थोड़ा ब्लड प्रेशर बहुत दिनों तक अनकंट्रोल रहना, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर सब कुछ समय के लिए भी अनकंट्रोल रहना, दे आर टू डेंजरस एक्चुअली. एक जनरली एक हाइपरटेंशन के बारे में कहा जाता है कि देयर इज़ ए रूल ऑफ हाफ इन द हाइपरटेंशन, जहाँ पे हाफ ऑफ द पेशेंट जिनको पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, देन अगर जिनको पता है उसमें से हाफ लोगों को मतलब कि मेडिसिन खाने की इच्छा ही नहीं है, तो वो मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट लेते भी नहीं है. जो पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं उसमें से सिर्फ हाफ लोग क्या करते हैं कि एडिक्वेटली मेडिसिन मतलब लेते हैं जिससे ब्लड प्रेशर उनका एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है. तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं उसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर से हम पूछेंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ था कि किडनी का बीमारी हुआ होगा आपको, तो वो बताएंगे कि अरे हमको तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि दवाई खाइए, लेकिन हम लोग बहुत रेगुलरली नहीं खाते थे, कभी खा लेते, कभी ब्लड प्रेशर देखते थे तो हम लोग को लगता था कि अभी ब्लड प्रेशर मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग छोड़ देते थे. तो ये इंपॉर्टेंस है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन का, और कुछ नहीं था. एक सस्ता सा मेडिसिन आपको सब समय खाना था. आपको लग रहा है उससे साइड इफेक्ट है, तो आप डॉक्टर साहब को पूछो कि भाई क्या मेडिसिन दे रहे हो कि जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप उस पर डिस्कस करो. बहुत सारे मेडिसिन से बास्केट में, बट प्रॉब्लम तभी होता है जब हम लोग मतलब डिनाइल मोड में जाते हैं कि हमको नहीं हो सकता है. हाँ मेरे खानदान में ब्लड प्रेशर नहीं है तो मुझे नहीं होगा, ठीक है. तो ऐसा अभी बीमारियां जो हो गई हैं वो सारी बीमारियां मेटाबॉलिक मतलब रूप में उभर गई. और उसके बाद में अगर इसका पार्ट 2 अगर करूंगा तो मैं तो बहुत बड़ा वीडियो ले सकता हूं कि ब्लड प्रेशर को कैसे प्रोफाइलेक्टिकली कंट्रोल कर पाए, प्रिवेंशन कर पाए, प्रिवेंशन करके एटलीस्ट ब्लड प्रेशर को हम लोग मतलब इतना कंट्रोल कर लें कि कम से कम मेडिसिन लगे, वो तो अलग ही डिस्कशन है. बट आज ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे
I will request everyone who is matlab whose age is beyond 30 years, get your blood pressure checked. Even if it is found normal, on the next year World Hypertension Day, you get your blood pressure again checked, because now you are in the age group where the onset of the hypertension may be there and it may be asymptomatic. जिसको कोई सिम्टम नहीं हो रहा होगा, ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जिनको ब्लड प्रेशर मतलब बहुत भर भर के है, लेकिन उनको पता नहीं मुझे तो कुछ सिम्टम नहीं हो रहा है. अगर आपको सिम्टम नहीं है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या मेडिसिन नहीं खाना है? फिर भी खाना है. तो प्लीज़ 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 गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड, एंड इफ इट इज़ नॉर्मल, be happy, and if it is not normal, don't be unhappy, rather consult your physician. Thank you very much.